नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में टॉपिक देखा ही होगा कि विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, मतलब आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में फिट बैठ रहे हो, आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल में अच्छा खासा गेन रिटर्न का निकाल पा रहे हो मार्केट से। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हर कोई मतलब सभी ट्रेडिंग स्टाइल को ट्रेड कर सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक आपको पकड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग स्टाइल और उसी को मास्टर करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट से अच्छा खासा पैसा आएगा। अदरवाइज आप आज ये पकड़ोगे कल वो पकड़ोगे तो लॉस होता ही रहेगा और मार्केट से आप अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको अगर मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न चाहिए तो एक चीज़ पकड़िए, उसको मास्टर कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप अगर एक चीज़ पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ लो। ठीक है, मैं अभी बताने वाला हूँ, वो सब में से आप कोई तो भी एक पकड़ लो और अगले 100 ट्रेडिंग डेज, अगले 100 ट्रेडिंग डेज के लिए वही स्टाइल फॉलो कीजिए। आपको जो रिजल्ट्स है ना वो आपके वॉलेट में, आपके बैंक बैलेंस में दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये खुद मैंने ट्राई किया है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही बताता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें सेम है, मैं आपको बस यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छे खासे मार्केट से रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। और हाँ, आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हर सैटरडे आपको एक अच्छा खासा लर्निंग वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा और डेली का एनालिसिस तो आपको रात को 6-7 बजे, शाम को 6-7 बजे मिल ही जाता है। ठीक है, तो सैटरडे के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पर्क, तो आप यहाँ से अच्छे खासे जो नॉलेज है यहाँ गेन कर पाओगे। तो इसीलिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिले आपको और मुझे भी, मतलब आपको बताने के लिए, और आपको बहुत सारा नॉलेज मिले, तो आपको एक अच्छे खासे मार्केट से रिटर्न्स आप जनरेट कर पाओ विथ नॉलेज। ठीक है, लर्निंग प्लस अर्निंग आपकी हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली 4 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक होता है ट्रेंड ट्रेडर, ठीक है, एक होता है ट्रेंड ट्रेडर, दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेडर, तीसरा होता है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग या ट्रेडर, और चौथा होता है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, चौथा होता है स्कैल्पर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ट्रेंड ट्रेडर, रिवर्सल ट्रेडर, रिट्रेसमेंट ट्रेडर या स्कैल्पर, आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको इन चारों का स्पेसिफिकेशन अभी बता देता हूँ और यहाँ से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। आपको इन चारों टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो हर सैटरडे को मैं प्रोवाइड करूँगा। अगले सैटरडे में कोई तो भी इसमें से एक पकड़ूंगा और आपको उसका डिटेल लर्निंग शेयर करूँगा। ठीक है, विथ बैक टेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करूँगा, बिल्कुल नहीं, आपको सब स्पेसिफिकेशन और उसके बाद में आपको एक डिटेल वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो लगे रहिए। अभी हम क्या करेंगे, ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। अभी ये ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ओके, मतलब मार्केट में एक्चुअली 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक तो मार्केट चढ़ता है, अप ट्रेंड, या फिर मार्केट नीचे आता है, उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज आता है। तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग में आता है क्या? नहीं, ये ट्रेंड ट्रेडिंग में नहीं आता है। ठीक है, हमको या एक तो अप ट्रेंड या तो फिर डाउन ट्रेंड में क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि वो ट्रेंड है या नहीं है, हेल्दी ट्रेंड है या फिर पैराबोलिक ट्रेंड है। ये सब आपको मैं ट्रेंड ट्रेडिंग का जो डिटेल वीडियो है उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब स्पेसिफिकेशन ही सिर्फ मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग या तो अप ट्रेंड में हो सकती है या फिर डाउन ट्रेंड में हो सकती है, साइडवे मार्केट में आपको वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक बात, ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या होना चाहिए, मतलब आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आपको आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हायर साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, हायर साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप रिस्क कम ले रहे हो, ठीक है, पर आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल पाएंगे।
क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है, फेक ब्रेकआउट आते हैं, उसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बैक टेस्ट किया था ट्रेंड ट्रेडिंग में एक सेटअप को, तो वहाँ पे मेरा लूजिंग स्ट्रिक था लगभग 6 का, ठीक है, मतलब 6 लगातार ट्रेड मेरे क्या हो रहे थे, लॉस में चले गए थे, ठीक है। पर विनिंग ट्रेड, एक ही विनिंग ट्रेड ऐसा आता है कि वो 6 का लॉस भी कवर अप कर लेता है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको पे करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हायर साइड रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका रिस्क बढ़ने ही वाला है, तो रिस्क से मत घबराइए, स्टॉप लॉस से मत घबराइए, स्टॉप लॉस टाइट रखिए, डेफिनेटली आपको कम लॉसेस में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत लोगों को करेज ही नहीं होता है कि भाई हम ट्रेड ले, हमें पहले से ही 40,000 50,000 लॉस हो गया सर, लाख रुपए लॉस हो गया, 2 लाख 3 लाख 5 लाख लॉस हो गया है, तो उनको करेज नहीं आता है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। वो क्यों आता है, क्योंकि वो मतलब कभी ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, कभी रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, एक स्टाइल पकड़िए, उसी को मास्टर कीजिए। जैसे अभी मैं ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका हायर साइड होगा, ठीक है। अभी और एक बात कि ट्रेंड ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ओके। 2 टाइप के मार्केट में ट्रेंड आते हैं, ठीक है। एक तो पैराबोलिक ट्रेंड होता है, पैराबोलिक ट्रेंड मतलब क्या, कि बस ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम पैराबोलिक ट्रेंड बोलते हैं। या फिर सिर्फ रेड कैंडल दिख रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ट्रेंड बोलते हैं। मतलब एक ही साइड में मार्केट जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट या फिर हॉल्ट कैंडल, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मूव बोलते हैं, ओके। तो फिर ट्रेंड क्या होता है सर, देखिए ट्रेंड एक मैनर में चलता है, मार्केट का एक मैनर होता है, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट बढ़ता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, बढ़ता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, बढ़ता है। डाउन साइड में भी वैसा होता है, डाउन साइड आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, आ रहा है, ओके। तो अगर मैं चार्ट पे अगर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, तो यहाँ पे एक हेल्दी डाउन ट्रेंड था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और अप ट्रेंड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये अप ट्रेंड में जा रहा है, हेल्दी अप ट्रेंड बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। एक हेल्दी अप ट्रेंड होता है और एक पैराबोलिक मूव होता है। हेल्दी अप ट्रेंड मतलब क्या है, कि ये सस्टेनेबल ट्रेंड है मार्केट में, ये सस्टेनेबल ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, ठीक है। और पैराबोलिक मूव मतलब क्या, कि भाई यहाँ से एक थोड़ा सा 2-4 कैंडल आएंगे और बस खत्म। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको पैराबोलिक मूव लग रहा है, मतलब बस ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। इसको हम हेल्दी अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। मैं आपको एक पैरामीटर बोलता हूँ, ठीक है। जब आपको 3 से ज़्यादा ग्रीन या रेड कैंडल दिखे तो आप वहाँ पे एंट्री या एग्जिट, मतलब एंट्री भी मत कीजिए, या फिर जो रनिंग ट्रेड है उसका भी स्टॉप लॉस टाइट कीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक रिवर्सल आपको मिल सकता है, या फिर वो मतलब डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बातें ट्रेंड ट्रेडिंग में ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकेंड आता है अपना रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है। ये क्या होता है सर, बताता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि मार्केट में 3 चीज़ें हो सकती है, एक तो मार्केट बढ़ सकता है, घट सकता है, या फिर साइडवे जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ट्रेंड ट्रेडिंग भाई हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्सल ट्रेडिंग हम साइड में मार्केट में भी कर सकते हैं। और एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, कि हम यहाँ पे फेक ब्रेकआउट पे भी क्या कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, ओके। ब्रेकआउट, ओके, फेक ब्रेकआउट, ओके। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एक डेफिनेटली इस पे डिटेल वीडियो लाने का ट्राई करता हूँ। और अब तक कैसा वीडियो लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा
या नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग अभी हम देखेंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आपको पहले रेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, रेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हाँ यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या कर पाओगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर पाओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बाय कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल मार्केट मार्केट घूमा है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल दिखाया है। तो एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात की जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1:2 मिनिमम रखना पड़ेगा। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंट्री कैंडल है वो मतलब एक ही अगर एक आपका जैसे कि बता पाऊँ कि हाँ आपको यहाँ पे अगर रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है तो आपको बस बेरिश कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बता रहा हूँ मैं आपको, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक। ठीक है, मतलब अगर आप टॉप पे ट्रेड लेना चाहते हो रिवर्सल का तो आपको यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, और अगर डाउन साइड में आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बुलिश क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बुलिश कैंडलस्टिक पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसे भी आपका क्या होता है 1:2 का आराम से हो जाता है। 1:2 अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अग्रेसिवली ट्रेड मत कीजिए, या फिर क्वांटिटी अगर 3 4 5 ले रहे हो तो सिर्फ 1 या 2 क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर रिवर्स आता भी है तो आपका लॉस बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका लॉस बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर चार्ट पे जाके मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में अगर मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर रेंज बाउंडेड मार्केट देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक रेंज बाउंडेड मार्केट है। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, ऊपर गया यहाँ, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक मिला, तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिला, एक रिस्क टू मतलब एक अच्छा ट्रेड मिला। पर जैसे कि अपना अभी हमने डिस्कस किया कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। मार्केट में देखिए, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड पकड़ने का ट्राई करूँ तो मैं सेशन ब्रेक हटा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ से तो अप ट्रेंड ही है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या एक रिवर्सल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म कर लेता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते। कहाँ तक, पहला टारगेट ये रहता और अल्टीमेट टारगेट हमारा ये रहता। ठीक है, ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपको स्पेसिफिकेशन और कहाँ पे ट्रेड लेना है वो सब चीज़ें लाइट बता रहा हूँ। डिटेल वीडियो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सल के बारे में। थर्ड है हमारा रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। ठीक है, रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग क्या होता है सर, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, या फिर डाउन साइड में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक रिवर्सल, क्या एक छोटा सा रिवर्सल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मुंह दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे आपको एक छोटा सा मुंह दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। ठीक है, ओके, रिट्रेसमेंट क्या होता है कि देखिए आपका खुद का अगर एक एग्जांपल लेते हो, ठीक है, आप अगर दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो, सिर्फ दौड़ रहे हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर आप बाद में अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ पाओगे। या फिर सिर्फ दौड़ने से काम होता है क्या, नहीं होता है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। वैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, मार्केट को भी वैसे ही रेस्ट की एक अच्छी खासी ज़रूरत होती है। इसी जब मार्केट रेस्ट लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड लेता है, यहाँ पे जो ट्रेड लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट ट्रेडर बोलते हैं। अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं, ठीक है, चार्ट पे आपको दिखाऊं, ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया वो रिट्रेसमेंट ट्रेडर, फिर ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया वो रिट्रेसमेंट ट्रेडर, ऊपर गया फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट ट्रेडर, ऊपर गया नीचे आया, रिट्रेसमेंट ट्रेडर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो भी छोटा होता है और लॉस है वो भी छोटा होता है, पर आपको यहाँ पे ट्रेड जो है फ्रीक्वेंटली मिलते जाएंगे। ट्रेड जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलते जाएंगे। अगर आप ट्रेंड के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको महीने में एक 5 से 7 ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले। ठीक है, अगर रिवर्सल की बात करूं तो आपको 10 ट्रेड एवरेज मिल जाएंगे एक मंथ में। ठीक है, और अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूं तो आपको कम से कम 10 से 15 ट्रेड यहाँ पे मिल जाएंगे। 10 से 15 ट्रेड आपको महीने में मिल जाएंगे रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग में। ठीक है, ओके, तो ये होगा रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रॉफिट भी लो होगा और लॉस भी जो है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर ट्रेड जो है आपको फ्रिक्वेंटली मिलते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट टाइप है उसका नाम है स्कैल्पर। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, या फिर हम उसको स्कैल्पर भी बोलते हैं। स्कैल्पर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको 2 चीज़ों में मास्टर करना पड़ेगा, एक कैंडलस्टिक और दूसरा प्राइस एक्शन। ठीक है, ये दोनों अगर आते हैं तो आप स्कैल्पिंग करके हर रोज पैसा बना पाओगे, हर एक कैंडल में पैसा बना पाओगे अगर आपको कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन आता है तो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ट्रेड है, मतलब अगर मैं बात करूं पर मंथ के ट्रेड के बारे में तो आपको यहाँ पे 50 ट्रेड तो आराम से मिल जाएंगे, आराम से निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पर का जो स्पेसिफिकेशन, मतलब आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूं तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ले फटाफट दे फटाफट। मतलब आपको एंट्री भी क्विक लेनी है, एग्जिट भी क्विक करना है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाके रखने के बारे, मतलब जाओगे देखोगे स्टॉप लॉस लगाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता है। एक तो आपका यहाँ पे क्या होता है, टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। टाइम रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो मैक्सिमम 1 से 5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहाँ पे जाके स्टॉप लॉस लगाओगे, फिर कहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हटा के फिर आपका एग्जिट करोगे, वो यहाँ पे नहीं जमता है। ठीक है, आपको बस इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे। ठीक है, आपका माइंडसेट बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका जो सौदा है वो कम लॉस में निकालना आना चाहिए, मतलब लेस लॉस आपको यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। या क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। लेस लॉस क्यों, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, छोटा होता है। मतलब आप अगर 2 लॉट में ट्रेड ले रहे हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 200 से 500 रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आप स्टॉप लॉस कितना लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है। प्रॉफिट आपको छोटे छोटे निकालने पड़ते हैं। आपको बड़ा लॉस नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका एक बड़ा लॉस आपके 7-8 प्रॉफिट लेके जा सकता है, आपके 7-8 बड़े प्रॉफिट लेके जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में आपको जो क्वांटिटी है वो हाई रखनी पड़ती है। ठीक है, क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ती है, हाई रखनी पड़ती है। उसका रीज़न है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको बस 2 से 5 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर मैं 290 पे एक बैंक निफ्टी का लॉट बाय कर रहा हूँ तो मैं 295 पे 295 पे क्या करूँगा, मेरा एग्जिट पोजीशन कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे कितना 5 पॉइंट मिला, यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट मिला। अगर मेरे पास 10 लॉट है, ठीक है, तो मेरे को 50 पॉइंट मिल गए और एक लॉट में मुझे 25 रुपये का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मुझे 1250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया विदिन अ 1 to 5 मिनट। ओके, पर अगर यही आपका ट्रेड जो है, मतलब यही आपका एक सौदा है जो लॉस में चला जाता है, तो आपको यहाँ पे जो आपके 3-4 प्रॉफिट है वो आपके साथ चले जाएंगे, विथ आपको एक्स्ट्रा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग आप अगर कैंडलस्टिक पे मास्टर कर रहे हो, ठीक है, और प्राइस एक्शन पे आपको मास्टर हो गई है, या फिर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, ठीक है, तो आप स्कैल्पिंग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, स्कैल्पिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा बनता है और हर रोज़ बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ सेटअप चाहिए या फिर कुछ चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस आपको कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे मैं
आपको ट्रेड शेयर करते रहता हूँ। डेली मार्केट का अपडेट यहाँ पे मैं आपको डालते रहता हूँ। इवन मैं जो ट्रेड्स देता हूँ मैं यहाँ पे उसका ऑर्डर बुक भी डालते रहता हूँ। इवन मैंने सन टीवी का ट्रेड दिया था वो खुद मैंने लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको दे रहा हूँ और बस यही चीज़ है, नहीं, मैं खुद भी वो लेता हूँ और आपको भी वही देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।